मैं अपने पति से अलग रहती थी। मेरी एक जवान बेटी थी। एक दिन वो मुझसे पूछने लगी, माँ हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रही है हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रात के 3 बज रहे थे। ट्रेन बहुत रफ्तार से दौड़ रही थी। दोपहर को जब सालू स्टेशन पहुंची तो पता चला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है। सालू को बेचैनी होने लगी। पापा से मिलने में 3 घंटे और देर थी, लेकिन अभी जो ट्रेन की रफ्तार थी उससे तो यही लग रहा था कि ट्रेन अपने सही समय पर पहुंच जाएगी। वैसे तो सालू को ट्रेन में हमेशा जल्दी नींद आ जाती है, पर आज कोशिश के बाद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। शायद पापा के आसपास अब पापा को देखे बिना नींद आने की कोई संभावना भी नहीं थी। यदि पापा के साए में सालू को सुख मिला तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या, माँ की तरह हमेशा एक दुखी जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा उसे। इस समय सालू तो आकाश को छू लेने जैसी उत्साहित है। वो खुश है, बहुत खुश, क्योंकि उसने माँ को मना ही लिया। बस एक बार वो पापा के पास जाना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कैसे हैं पापा, जिनकी याद में उसने हमेशा माँ की आंखों को भरे देखा था। माँ के होठों से पापा के लिए कभी प्यार के बोल तो नहीं सुने थे सालू ने, पर आंखों का गीलापन जरूर ही पापा के लिए उनके प्यार को दिखाता था। बचपन से पापा के प्यार के लिए तरसता रहा था सालू का मन। किसी भी बच्चे को पापा की गोद में देखते ही उसके छोटे से मन में कई सवाल उठते रहते थे। जवाब में कभी तो माँ की आंखें दिखती, तो कभी वो 2 बूंद आंखों से गिर पड़ते आंसू। माँ ने सालू के सवालों को टालकर उसे बहलाना फुसलाना बड़े अच्छे से सीख लिया था, और सालू के दिल ने भी पापा के प्यार के लिए अपनी ललक को अपने ही भीतर में समेटना सीख लिया था। पर सालू के जवान होते ही माँ के साथ उसके रिश्ते में नज़दीकी आ गई। माँ अब सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक दोस्त भी बन गई थी। दोनों अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर लेती थी, और कई बातें जो सालों से दिल में दबी पड़ी थी वो अब बाहर आने लगी। दोनों के जीवन में प्यार शांति की ऐसी हवा बहने लगी कि घर का हर कोना माँ बेटी की खिलखिलाहट से भर गया था। सालू को जब पहली बार एक लड़के ने प्रपोज किया था तो उसने माँ को उसके बारे में बताया, तो माँ ने उसे बाहों में भर लिया था। बोली, बेटी अब तुम जवान हो गई हो, अब तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी सालू। बोली, माँ कैसी बातें कर रही हो, अरे इसमें क्या बात है। एक सुंदर लड़की को देखकर मन चले लड़कों की छेड़ने की आदत तो आम बात है। माँ मुस्कुराती ही बोली। आज पहली बार माँ की आंखों में मुस्कान नजर आई थी। सालू को माँ भी तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। जब हंसती हैं तो गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं जो माँ की सुंदरता को दुगना कर जाते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा अनुभव आया होगा ना माँ। जवाब में मुस्करा कर रह गई थी सालनी। मगर मैंने भी जिद की, प्लीज़ माँ कुछ बताओ ना। क्या बताऊँ, कहते हुए माँ के गाल लाल हो गए थे। अपनी कॉलेज के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताओ ना माँ। सालू ने प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। वैसे तो बहुत सारी बातें थीं, पर एक घटना जो मेरी ज़िंदगी का खास हिस्सा बन गई वही बताती हूँ। एक पैसे वाले बाप का आवारा लड़का कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। मेरे गालों पर पड़ने वाले गड्ढे को देखकर उसने मेरा नाम प्रीति रख दिया था। हर बार वो इसी नाम से मुझे चिढ़ाया करता था। मैं यही कोशिश करती कि उसकी बातों की तरफ ध्यान न दूं, लेकिन वो था कि बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गया था। एक दिन जब मैं कॉलेज से निकली तो देखा कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए पैदल ही चल पड़ी थी। उस दिन उस लड़की को अच्छा मौका मिल गया। वो अपनी बाइक से मेरे पीछे आने लगा। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान थी और डर भी लग रहा था, और वो गाना गुनगुनाते हुए कभी मेरे आगे चला जाता तो कभी पीछे जाता, और मैं रुआसी हो गई। तभी एक सुंदर सा लड़का बाइक लेकर मेरे सामने आ गया और आदेश देते हुए उसने मुझसे बाइक पर बैठने को कहा। मैं उस लड़के से इतनी परेशान थी कि बगैर किसी आनाकानी के उसकी बाइक पर बैठ गई। उसने मेरा पता पूछा और मुझे घर पहुंचा दिया। क्या फिर कभी तुम उनसे मिली माँ? सालू ने पूछा।
हाँ, कई बार। उस घटना के बाद वो मेरा सबसे खास दोस्त बन गया था। हम रोज़ मिलते थे। क्या तुम्हें उनसे प्यार हो गया था माँ? सालू बोली। शालिनी बोली, हाँ। सच? उछलते हुए सालू ने पूछा। फिर क्या हुआ? शादी। माँ जोर से हंसती ही बोली, वो तुम्हारे पापा ही तो थे। माँ की हंसी उस दिन रुक ही नहीं रही थी। जब पापा से जुड़ी बातें माँ को इतना सुख देती हैं तो पापा के साथ ने उन्हें कितना सुख दिया होगा। सालू सोच रही थी। माँ की आंखों में सालों से जो गीलापन देखती आई थी सालू, उसका कारण जाने क्या था? पापा का गम या उससे अधिक कुछ और? सालू सब कुछ जान लेना चाहती थी। सच्चाई जानने के इरादे से वो बार बार माँ से पापा का विषय छेड़ देती। माँ ने भी सालों तक सालू के आगे कभी अपने मन की परतों को उधेड़ा नहीं था। माँ ने सालू को सब कुछ बताया। पापा की नौकरी, शालू का जन्म दिल्ली में, पापा के साथ में उनके बिताए गए दिन, पापा का घर खरीदना, यही सब कुछ माँ की बातचीत का विषय होता था। लेकिन ये सारी बातें माँ पापा की उस दूरी के कारण को बेपर्दा नहीं कर पाए। इसलिए सालू ने एक दिन बड़ी हिम्मत के साथ माँ से पूछा, माँ, मैं कई बार सोचती हूँ आप और पापा अलग क्यों हो गए? पूछते ही धक्का सा लगा माँ को, जैसे उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सालू उनसे यह सवाल करेगी। कुछ देर वो चुपचाप सालू के चेहरे को देखती रही, फिर बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस सवाल का इंतज़ार कर रही थी, पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पूछोगी। बेटी, तुम्हारे पापा और मैं अलग होने के कारण के बारे में मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि मैं किसी को भी अपने दर्द का हिस्सा बनाने की इच्छुक नहीं थी। मैं अपना दर्द सिर्फ तुमसे बांटना चाहती थी। तुम छोटी थी, इसलिए तुमसे कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब तुम्हें अपनी कहानी बता सकती हूँ। कहते कहते रुक गई माँ। आंखों में आए आंसुओं को उन्होंने पल्लू से पोंछ लिया और बोली, बेटी, तुम्हारे पापा से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पापा पर मुझे पूरा विश्वास था और प्यार था। उनके साथ जीवन बिताना ही मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी बन गई। शादी के बाद तो मैं उनके लिए बहुत कंजूस भी हो गई थी। मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी। नौकरी नहीं की, क्योंकि नौकरी करती तो एक नौकरानी रखनी पड़ती, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपने अलावा किसी और को शामिल नहीं करना चाहती थी। मैं स्वार्थी कभी नहीं थी बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा के मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर पाई थी। मैं उनके प्यार को पूरे तरीके से पा लेना चाहती थी। यही कारण था कि मैं उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं हार गई थी। सालू, जब पता चला कि तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में कोई और औरत, माँ बिलक पड़ी। सालू ने उन्हें संभाला। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ फिर बोली, तुम्हारे पापा उस दूसरी औरत से भी शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी। क्या? चौंक गई सालू। हाँ, उनका कहना था कि वो दोनों को एक साथ रख सकते हैं। सालू आश्चर्य से देखती रह गई। माँ को पापा ऐसे थे, छी, वो दुखी हो गई। लेकिन मैंने उन्हें ये मौका नहीं दिया और उनसे उसी दिन उसी पल से अलग हो गई। कानूनी तौर पर भी तलाक में ज़्यादा समय नहीं लगा, इसलिए शायद वो बड़ी आसानी से उस दूसरी औरत के पति बन गए। माँ, फिर कभी पापा से मिलने की इच्छा नहीं हुई थी? अब भी होती है, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा प्यार किया है। लेकिन क्या फ़ायदा, अब न तो उन पर मेरा कोई हक है, न उनके घर पर। वो अब किसी और के हैं। सालू को माँ के दुख का पता होने के बाद भी न जाने क्यों पापा से मिलने की इच्छा हो आई। माँ से तो पापा का कोई रिश्ता नहीं था, पर बाप बेटी के बीच में खून का संबंध था। सालू बोली, माँ, पापा ने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोर्ट में उन्होंने कह दिया था कि वो अपनी मर्जी से बच्ची को माँ के हवाले कर रहे हैं। वो बच्ची की माँ की मर्जी के बिना कभी बच्ची से मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा आज भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। सालू अपने पापा, नई माँ और भाई बहनों से मिलना चाहती थी, पर जब उसने पहली बार पापा से मिलने की इच्छा जताई तो माँ जैसे टूट गई थी।
दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मेरा अपमान क्या तेरा अपमान नहीं है सालू? आज तूने वही कह दिया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। सालू सहम गई थी, लेकिन मन ही मन अपने फैसले पर कायम भी थी कि वो पापा से मिलकर ही दम लेगी। और उसने समझा दिया माँ को कि पापा से मिले बिना वो कोई फैसला नहीं ले सकती। बेमन से ही सही, पर शालू के फैसले के आगे माँ को झुकना पड़ा। शायद उन्हें यह डर था कि बार बार जवान बेटी का विरोध करने से वो विद्रोही न हो जाए। माँ ने हामी भर दी। सालू बहुत खुश थी, इसलिए ट्रेन में सालू को नींद नहीं आ रही थी। कांपते कदमों से सालू ने स्टेशन पर पैर रखा। अगल बगल ताकते वो इस अनजान शहर के स्टेशन से निकलने का रास्ता देख रही थी कि किसी ने सिर पर हाथ फेरा। चौंक कर मुड़ी सालू। भरी भरी आंखों से कोई देख रहा था उसे। आंखों का गीलापन वैसा ही था जैसा माँ की आंखों में हुआ करता है। प्यार से मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, सालू हो ना? और उसकी हाँ कहते ही उन्होंने सालू को बाहों में ले लिया। सालू का मन भर आया। आप पापा? सालू ने पापा की आंखों में झांकते हुए पूछा, तो उन्होंने पलकों को झपकाकर हाँ कह दी। फिर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पापा ने सालू का सामान उठा लिया। चलो बेटी, कितने सालों के बाद अपने पापा के पास आई हो। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? सालू ने पापा के हाथों में हाथ डालते हुए पूछा। कल शालिनी का फ़ोन आया था, पापा ने कहा, तो लगा मानो उनके सूखे चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई थी। माँ का नाम लेते हुए उनका चेहरा खिल गया था। सालू बोली, माँ क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे आने की खबर दी। तुम इतने बड़े शहर में पहली बार अकेली आ रही हो, शायद इसी वजह से वो घबरा रही थी। तुम्हारे आने की खबर से मैं बहुत खुश था, मगर मान लो मैं घर पर न होता तो? सामान को गाड़ी में रखते हुए पापा ने पूछा। तो क्या छोटी माँ तो रहती? सालू बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ी, और पापा का चेहरा मासूमियत से भर गया। फिर अपनी गलती का एहसास होते ही सालू को लगा बेटी के सामने अपनी दूसरी पत्नी के बारे में जिक्र करने में उन्हें शर्म आ रही होगी। यही सोच रही थी सालू। इतने में पापा घर आ गए। यही घर था जिसमें सालू ने जन्म लिया था। पापा सामान कमरे में रखकर अंदर चले गए। सालू ने पूरे घर का चक्कर लगा लिया, पर कोई और नजर नहीं आया। पास के कमरे में भी किसी औरत या बच्चे के कपड़े नहीं थे। दीवार पर माँ की एक फ़ोटो लगी थी। छोटी माँ की कोई फ़ोटो कहीं नहीं दिख रही थी। न ऐसी कोई चीज़ जिससे लगे कि पापा के अलावा भी कोई यहाँ रहता है। तो क्या छोटी माँ भी छोड़ गई पापा को? बहुत सारे सवाल उठने लगे सालू के मन में। चलो बेटी, तुम हाथ मुँह धो आओ, फिर नाश्ता करेंगे, और फिर बहुत सारी बातें भी तो करनी है तुमसे, पापा ने कहा। तो सालू पापा की आंखों में देखती रह गई। पापा, आप यहाँ अकेले? पापा बोले, हाँ। मैंने पूछा, पापा छोटी माँ नाश्ता कर लो बेटा, फिर आराम से बातें करेंगे। नहीं पापा, बताइए मुझे छोटी माँ। पापा बोले, बेटा तुम्हारी सिर्फ एक ही माँ है, शालिनी। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। क्या माँ ने जो कुछ कहा वो गलत था? नहीं बेटा, वो सब सच था, पर जिसे तुम अपनी छोटी माँ कह रही हो वो तुम्हारी माँ बनने के पहले ही इस दुनिया से चली गई। एक दुर्घटना में उसका निधन हो गया। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, यही सच है। जानती हो सालू, वो तुम्हारी माँ बनना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ही जिद थी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। उसका नाम देविका था। देविका मेरी दोस्त थी। मुझसे एक गलती हुई थी। बस एक बार मैं हमारी दोस्ती के बीच किसी लक्ष्मण रेखा को लांग गया, लेकिन मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। पापा, आप तो माँ से बातें करते रहते हैं ना, क्या आपने कभी उन्हें यह नहीं बताया कि छोटी माँ नहीं रही? नहीं बेटा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो पाया। देविका की मौत की बात कहकर शालिनी की दी गई सज़ा को कम करवा लेता तो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाता। सोचता था कभी न कभी सज़ा पूरी होगी ही। सालू पापा को देखती रह गई। पापा ने गलती तो की थी, छोटी सी, सज़ा इतनी लंबी कैसे?
सालों अकेलेपन को भोगने की सज़ा। अच्छा हुआ जो वो आ गई, नहीं तो माँ पापा के बीच की दीवार कभी न गिरती। न माँ कभी कोई सफाई मांगती, न पापा कुछ कहते। सालू खड़ी हो गई, बोली पापा नाश्ता बाद में करेंगे, पहले माँ को फ़ोन पर सच्चाई बता दूँ। पापा बोले बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, पहले कुछ खा लो, बहुत देर हो गई है। पापा अब और देर नहीं। लेकिन बेटा, सालू बोली आपकी सज़ा ख़त्म हो गई है पापा। जानते हैं आज भी माँ वैसी ही है, आप देख लेना, वो एक फ़ोन पर ही भागी चली आएगी। सालू जल्दी से फ़ोन की तरफ गई। मन में सोच रही थी माँ ने भी तो सज़ा भुगती थी, पापा को न समझ पाने की सज़ा। पर माँ के पास कम से कम सालू तो थी, लेकिन पापा, उनके पास तो सिर्फ उनका अकेलापन था। पर अब सज़ा का अंत हो गया। सालू ने माँ को बुला लिया। सालू की वजह से माँ और पापा का रिश्ता फिर एक बार जुड़ गया, हमेशा के लिए। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, जय माता दी।